मौजूद हैं एसबीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया आपका राजभर जी। ये क्या कह रहे हैं आसिम वकार, और ये क्या है, आप लोगों का कुछ बनी बात या नहीं बनी? देखिए, वकार साहब बहुत दुखी हैं। वो अपने दुख को व्यक्त कर रहे हैं कि हम बीजेपी को जिताएंगे और कांग्रेस को हराएंगे। और अच्छी बात है, वकार साहब अगर हमारी चिंता कर रहे हैं तो वो अच्छी बात कर रहे हैं। और वो तेलंगाना में ही नहीं कर रहे हैं, वो कहीं और लड़ रहे होंगे तो वहां भी हमारी मदद ही कर रहे हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा चिंता करने की उनको जरूरत नहीं है। चिंता तो वो कर रहे हैं आपके चैनल पर बैठ करके, जो दावा करते हैं कि पत्थर की तरह, चट्टान की तरह हम एक हैं, और यही चैनल पर ही छेनी हथौड़ी लेकर के एक दूसरे को काट रहे हैं और एक दूसरे को किराए पर उठा रहे हैं कि आओ मेरे साथ, मेरे पास कोई नहीं बचा है। और वही लोग लड़ने की बात करते हैं कि एनडीए को हराएं। हराने वाले लोग सब मिलकर के इस बार ज्यादा सीट से जिताने की कार्यक्रम चला रहे हैं और ज्यादा सीट देने के लिए पूरी योजना बना ली है। अब ये लोग जो मध्य प्रदेश में गाली दे के आए हैं, अब यहां कैसे चेहरा मिलाएंगे उत्तर प्रदेश में कि ये चालू पार्टी है, ये धोखेबाज लोग हैं, इनको वोट नहीं देना है। वो तो रिकॉर्ड में आ गया है। अब वो कैसे कहेंगे कि इनको वोट देना है, ये सही पार्टी है? आपके साथ थे, नहीं है तो चालू हो गए। इसका मतलब आपने उनके साथ सही व्यवहार नहीं किया, इसलिए वो चालू निकल गए। तो बहुत सारे लोगों के साथ भी इन्होंने आप अपना स्टेटस बताओ कि कोई नई डेट आई? देखिए सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी अपने संगठन को बेहतर करने के लिए अपने कार्यक्रम चला रहे हैं। हम डेट लगातार डाल रहे हैं, जनसभा की, चौपाल की और अपने संगठन की समीक्षा की। और लगातार हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कल भदोही में थे, चंदौली में थे, बनारस में 3 जिलों का दौरा किया। ओके, अगला मेरा सवाल है कि आपकी पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का आज स्टेटमेंट आया कि अगर एनडीए ब्रजेश सिंह को टिकट देती है तो वो छड़ी पर लड़ाने को तैयार हैं गाजीपुर से, जहां आपके लिए टिकट की बात चल रही थी कि अरुण राजभर लड़ सकते हैं। वहां ये बताया जा रहा है कि आप ब्रजेश सिंह को लड़ाएंगे, और ऐसा क्लेम आपके फादर और पार्टी के अध्यक्ष कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल उन्होंने क्लेम नहीं किया। मैं तो मान के चल रहा था कि आपकी सीट है, वो आप लड़ोगे और आपके फादर किसी और को दे रहे हैं। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के खाते में आएगी तो चुनाव लड़ा जाएगा। सवाल ये है कि वहां उनके ऊपर चर्चा ही नहीं है। किसी खबर ने इसको उठाया और उसी पर सवाल कर दिया। हमने स्पष्ट क्लियर किया कि ये सिर्फ अफवाह है। उनके नाम पर आपके फादर और पार्टी के अध्यक्ष का प्रॉपर वीडियो स्टेटमेंट है। बिल्कुल है, आज ही का बयान है। कभी ये नहीं, हाँ बिल्कुल कहा है। वो जो सवाल पूछा है उनके बयान पर उन्होंने सवाल का जवाब दिया है, न कि वो पार्टी का सवाल जवाब था। उन्होंने जो पूछा गया कि क्या इनके ऊपर चर्चा हो रही है, अगर हमारा एनडीए घटक दल है, हम एनडीए के शीर्ष नेतृत्व अगर उनके ऊपर विचार करेंगे तो हमारी पार्टी उस पर अपने कार्यकर्ताओं के बीच में सहमति बना करके उन पर राय लेगी। राय के हिसाब से जो तय होगा उसके आगे बताया जाएगा। लेकिन अभी इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं है, कहीं से उनको चुनाव लड़ाने की हमारी पार्टी में चर्चा नहीं है। क्या आप गाजीपुर से अपनी दावेदारी को आपकी पार्टी या आप लोग वापस ले रहे हैं? सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी एनडीए की हिस्सा है और एनडीए के सहयोगी दल के नाम पर अगर हमारे खाते में जो भी सीट आती है उसमें हमारी पार्टी तय करेगी कि हमारा प्रत्याशी कौन होगा, और हमारा प्रत्याशी जो होगा वो हमारे संगठन का पदाधिकारी होगा। ओके, ब्रजेश सिंह नहीं होंगे छड़ी से? नहीं, अगर एनडीए की सहमति होगी तो बिल्कुल हमको कोई हमें कोई आपत्ति नहीं। अगर वहां से हरी झंडी मिलेगी तो मैं चुनाव लड़ा दूंगा। तो यही बात तो आपके फादर कह रहे हैं। कभी आप जेट पे पहुंच जाते हो, फिर ए पर आते हो, यही तो कह रहे हैं कि एनडीए हाँ करे तो हम छड़ी दे देंगे, लड़ लें। तो फिर आपको क्या मिला? तब तो चर्चा करें। ना इधर मंत्री बन रहे हो, ना सीट लड़ने को मिल रही है, और सुरेंद्र राजपूत अलग से कह रहे हैं कि वहां फल फूल रहे हो। दुख होता है ना सुन के। अगर सुरेंद्र राजपूत जी को वहां सीट नहीं मिल रही है तो हमारे यहाँ आ जाए, हम लड़ा देंगे उनको। वो भी बेचारे संसद में पहुंच जाएंगे तो कुछ उनका भला हो जाएगा। भैया अपना जुगाड़ नहीं है, उनको लेके क्या करोगे? पहले अपना देख लो कि आप लड़ पाओगे। हमारा जुगाड़ तो एकदम फिट है। ठीक, वीरेंद्र सिंह जी आ गए हैं। हमारे बारे में राजपूत जी को चिंता करने की जरूरत नहीं।